नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में भूतनी की साधना दे रहा हूँ। हालांकि जो साधना मैं जिस भूतनी या प्रेत की दे रहा हूँ ये जो है ये शमशानी भूतनी है या प्रेत है, लेकिन मैं इसका घरेलू विधान दे रहा हूँ जिसको आप किसी भी एकांत कमरे में एकांत स्थान में बैठकर इसको कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साधना को आपको शमशान में ही करना पड़े, आप इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। किसी भी एकांत कमरे या किसी भी स्थान में आप इस साधना को कर सकते हैं। तो इस साधना के सबसे पहले तो कुछ लाभ बता देता हूँ। लाभ देखिए इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले तो देखिए प्रेत या भूतनी ये सब एक तामसिक शक्ति होती है, ठीक है। अब लगभग ये तामसिक कार्य अधिकांश करती है, तो इसके जो मुख्य लाभ है वो इस प्रकार से है। जैसे शत्रु दमन, मतलब ये शत्रुओं का दमन करती है हर प्रकार से। जिस प्रकार से साधक चाहेगा वैसा वो शत्रु का दमन करेगी। इसके अलावा जो है मोहिनी, मोहिनी का मतलब जिसको भी आप अपने अनुसार कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं या जो भी चाहते हैं उस इंसान को, उस व्यक्ति विशेष को या किसी भी इंसान को जिसको आप चाहेंगे कि ये मेरे अनुकूल हो जाए, तो वो मोहिनी इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि आपका जो है उस इंसान को, सामने वाले को कुछ भी बोल दो आप या कुछ भी कह दो, वो इंसान मान जाएगा आपकी बात को। तो इसके अलावा जो है सामग्री ट्रांसफ़र भी ये शक्ति करती है, परंतु देखिए ऐसी शक्ति का एक दायरा रहता है, ठीक है। जैसे 500 किलोमीटर हो गया, 800 किलोमीटर हो गया, 1000 किलोमीटर हो गया, 1200 किलोमीटर हो गया। मतलब ये दायरे के अंदर जो भी वस्तु हो, पैसा हो, जो भी चीज़ हो, ठीक है, तो उसका ये ट्रांसफ़र कर सकती है। वो आपको वो चीज़ लाकर दे सकती है। लेकिन दायरे के बाहर आप चाहोगे कि दुनिया के किसी भी कोने से आप ला के पुरानी चीज़ आप मेरे को दे दो, तो ऐसा संभव इस शक्ति में नहीं है। हाँ, कुछ शक्तियाँ, बड़ी शक्तियाँ ऐसी होती है, जिन्नियाँ इत्यादि कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो मतलब दुनिया के किसी भी स्थान से कोई भी चीज़ लाकर आपको दे सकता है। तो खैर वो अलग बात है, और ये जो साधना दे रहा हूँ ये अलग बात है। इसका दायरा रहता है 1000 किलोमीटर कभी रहता है, कभी 700 किलोमीटर रहता है, कभी 500 किलोमीटर रहता है, कभी 1200 किलोमीटर रहता है। 1200 ज़्यादा सारा जो बहुत शक्तिशाली होती है उसका 1500-1600, इसके ऊपर उसका दायरा नहीं रहता है। तो उस दायरे के अंदर आपको कोई भी वस्तु, पैसा हो या कोई भी वस्तु लाकर दे सकती है उस दायरे के अंदर में। तो सामग्री ट्रांसफ़र तो करती ही करती है। शत्रु मारन की क्रिया भी ये करती है। शत्रु दमन तो करती है, शत्रु मारन की भी क्रिया करती है। इसके अलावा जैसे मृत लोग हो गए जो मर चुके हैं, मतलब मृत लोगों से ये शक्ति जो है आपको जोड़ सकती का मतलब ये है कि माध्यम के रूप में आपसे उससे बातचीत करवा सकती है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। लेकिन हाँ, ये नियम है कि वो इंसान इस धरती पे या इस स्थान पे होना चाहिए। मतलब मृत होने के बाद भी, जैसे अकाल मृत्यु को अधिकांश लोग प्राप्त होते हैं या कई प्रकार की कृत मृत्युओं को प्राप्त होते हैं, तो ऐसी चीज़ें अधिकांश बहुत लंबे समय तक, हजारों सालों तक इसी धरती पे रहती हैं। तो उसके लिए तो कोई समस्या ही नहीं ले। लेकिन जो सही इंसान है और जिसका पूजा पाठ या ये सब चीज़ बहुत ऊंची है, तो वही इंसान बस इस धरती को त्याग कर जो है उच्च लोकों में प्रवेश करते हैं। तो उनको एक तरह से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिलने के बाद हम क्या, कोई भी दुनिया की शक्ति उसको नहीं बुला सकती है, ऐसा नियम है। तो ये जो शक्ति है ये ज़रूर ऐसी शक्ति को बुला सकती है जो इस धरती पे मौजूद है।
तो ये हो गया। इसके अलावा जो है ये भविष्य की जानकारी भी आपको बता सकती है, कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला। लंबे समय तक का तो नहीं बता सकते, लेकिन 2-3 दिन का अवश्य बता सकते कि कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला, उसके बाद क्या होने वाला है। इसके अलावा जो है सट्टा लॉटरी इत्यादि का नंबर ये आपको अवश्य ही देती है, मतलब आप मांगोगे तभी देगी, ऐसा नहीं कि ऐसे दे देगी। इसके अलावा जो है विद्वेषण, मतलब किसी भी दो इंसान या चार इंसान को आपस में लड़ा के आपस में एक दूसरे से दूर करना, ये विद्वेषण होता है, और ये विद्वेषण का कार्य भी ये बहुत अच्छे से करती है। इसके अलावा जो हो गया शत्रु की जानकारी, शत्रु मित्र जो भी आपके, आप उसकी जानकारी चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इससे पूछेंगे तो वो आपको हालांकि तुरंत ना बताएं, लेकिन कुछ घंटों में या जैसा भी है वो आपको इसकी जानकारी अवश्य ही देगी, पूरी जानकारी देगी, गुप्त से गुप्त जानकारी भी देगी। इसके अलावा गुप्त धन इत्यादि की, जैसे गड़ा हुआ धन है तो कहाँ पे है, किस प्रकार से निकल सकता है इत्यादि, गुप्त धन की भी जानकारी हमको मतलब साधक को देती है। तो ये सब बहुत सारे फायदे हैं जिसकी वजह से ये साधना की जाती है। अब वो साधना विधि विधान बता दे रहा हूँ। वैसे तो अमावस की रात आने वाली है, इस साधना को अब अमावस की रात से शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और किसी वजह से अगर नहीं भी शुरू कर सकते अमावस की रात से, तो कृष्ण पक्ष में किसी भी दिन से, मतलब बुधवार या फिर आपका इतवार, ये 2 दिन में आप शुरू कर सकते हैं। इस साधना में ये 2 दिन बहुत अच्छा रहता है। और रात्रि में होगी साधना, स्पष्ट बता दे रहा हूँ, घर में करें आप चाहे, हालांकि इसको शमशान में भी किया जा सकता है, लेकिन अब मैं इसका घरेलू विधान ही बता रहा हूँ। इसी विधान से आप शमशान में या कहीं पे भी इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन मैं जो विधान बता रहा हूँ वो घरेलू विधान बता रहा हूँ। तो उसमें जो है घर पे आप किसी भी कमरे पे या छत पे या जहाँ पे भी आपको स्थान मिले वहाँ पे बैठ जाइए और वहाँ पे साधना को करिए। और साधना विधि जो है वो मैं आपको पूरी तरह से बता दे रहा हूँ। वो विधि इस प्रकार से है, इसमें जो है आप चाहे तो एक लकड़ी की चौकी ले लें, या ना भी ले तो अपने सामने एक काले रंग का एक आधा मीटर जैसा एक वस्त्र बिछा लें। हाँ, आपको एक चीज़ की आवश्यकता होगी इसमें, शमशानी पत्थर। ठीक है, तो आपको जो है शमशान में, चाहे आप सुबह जाओ, शाम जाओ, दोपहर जाओ, कभी भी जाओ, शमशान से एक पत्थर जो आपको लगे कि ये पत्थर जो है काफ़ी पुराना है और बहुत समय से ही गड़ा होगा या पड़ा होगा, मतलब ऐसा टाइप से एक पत्थर का चुनाव करके थोड़ा सा काला कपड़ा लेके जाओ मुट्ठी पर, उसमें उस पत्थर को लपेट कर ले आना है आपको। और ले आने के बाद आपको कोई भी मतलब तांबे इत्यादि, तांबा हो गया, कांसा हो गया इत्यादि, किसी भी पात्र में जो है उस पत्थर को स्थापित करना है। कैसे स्थापित करेंगे, पहले तो आपको काला कपड़ा बिछाना है। अगर आपके पास लकड़ी की चौकी है तो उसके ऊपर में 1 से 1.25 मीटर का काला कपड़ा बिछा लें, और अगर नहीं भी है तो ज़मीन या फर्श पे भी बिछा सकते हो। उसके ऊपर में एक पात्र छोटा सा आपको लेना है, तांबे का हो तो तांबे, कांसे में से जिसका भी पात्र हो, उसके ऊपर, उस पात्र के ऊपर में जो है उस पत्थर को स्थापित करना है। और 2 दीपक आपको लगाना है सरसों तेल का, अपनी तरफ मुख करके। ठीक है, और जो है इसमें आपका जो है, जो 2 दीपक जलाएंगे उसका मुख आप ही की तरफ रहेगा। और इसमें आप मांस मदिरा का अगर भोग लगाते हो, थोड़ा थोड़ा लगाना है शुरुआत में, ज़्यादा नहीं लगाना, मतलब 1 पीस मांस का हो गया, थोड़ा सा मदिरा का भोग। इस प्रकार से 2 पात्र में अगर लगाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, ये साधना और भी जल्दी सिद्ध होगी। तो इतना ही करना है। और स्वयं भी काले आसन में बैठना, इसमें शुद्धता, ब्रह्मचार्य इत्यादि का ध्यान रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इतना ही करना है। और हाँ, इसमें सुरक्षा बंधन, शरीर घेरा अवश्य ही बना ले। इस साधना में दिशा आपकी दक्षिण रहेगी और साधना रात्रि 12 से 3 के बीच में होगी। तो इस मंत्र का मुश्किल से 6 माला आपको पाठ करना है, उतना बहुत है। उसी में वो शक्ति आ जाएगी, जैसा भी है तो वो आप खुद ही समझ जाएंगे।
तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है। दिशा आपकी दक्षिण रहेगी। आपको शमशान से एक पत्थर लाना है, उसको आपको किसी तांबे कांसे के पात्र में स्थापित करना है, एक काले रंग का कपड़ा बिछा के उसके ऊपर में स्थापित करना है और उसके ऊपर में 2 दीपक लगाने हैं मिट्टी के, सरसों तेल के, अपनी तरफ मुख करके। और अगर आप माला का प्रयोग करते हो मंत्र में, तो आपको जो है काले हकीक की माला का प्रयोग करना होगा, या फिर रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन माला अगर जैसे नहीं है आपके पास या कोई समस्या है, तो बिना माला के भी आप गिनती के आधार पर भी इसका जो है 6 माला आपको पाठ करना है रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच। तो बस इतना ही विधान है। और मांस मुद्रा का भोग आप लगाएंगे इस साधना में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे ये शक्ति और भी जल्दी आ जाती है हमारे पास में। तो इतना ही विधान है। शक्ति सामने आने के बाद भोग उसे अर्पण कर दो, सुग्रहण करवा दो, उसके बाद जो वचन लेना आप ले लो। उसके बाद ये शक्ति हमेशा के लिए आपके वश में हो जाती है। फिर जो भी कार्य से करवाना है वो करवा सकते हो आप। तो इतना ही संपूर्ण विधि विधान है इसका। हाँ, इसमें इस बात का ध्यान रखना, देखिए एक तामसिक शक्ति है तो आपको सुरक्षा घेरा लगाना अनिवार्य है और शरीर बंधन करना भी अनिवार्य है। ये करने के बाद ही आपको ये साधना करनी है। तो वैसे तो आने वाली अमावस्या अगर आपको ये साधना करनी है तो अमावस्या करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यही कहूँगा मैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप कृष्ण पक्ष में भी बुधवार या इतवार से ये साधना शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण साधना विधि है और सिद्ध हो जाने के पश्चात जो है उससे वचन लेना है, ये शक्ति आपके अनुकूल हो जाएगी। तो बस इतना ही है। अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिस मंत्र से आपको ये साधना करनी है, जिसका 6 माला आपको पाठ करना है। कई बार देखो ये शक्ति एक बार में भी आ जाती है, एक दिन में भी आ जाती है, कई बार 2 दिन में भी आ जाती है, लेकिन अधिकांश 3 दिनों में तो आती ही आती है। लेकिन आपसे कोई अनुष्ठान में कमी हो गई, जैसे कई बार मंत्र गलत उच्चारण हो रहा है, कई बार कुछ चीज़ों की कमी हो रही है, तो उसमें जो है कई बार 2, 4, 5 दिन भी लग जाते हैं। ठीक है, तो वो आपके मेहनत पर निर्भर करती है कि आप जितना सही तरीके से साधना करेंगे, जितने सही मेहनत करेंगे, उतनी जल्दी ये शक्ति आपकी प्रत्यक्ष भी होगी और सिद्ध भी होगी। तो वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से साधना का, जिसको आपको 6 माला पाठ करना है रात्रि में। तो वो मंत्र इस प्रकार से है। अनु मिल्या मिल्या शमशान की मिट्टी गोरट की छाया, वेदी तुम हाजिर हो शमशानी भूतनी, जो न हो तो दुहाई गुरु गोरखनाथ, कामरूप कामाक्षा देवी की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। अनु मिल्या मिल्या शमशान की मिट्टी गोरट की छाया, वेदी तुम हाजिर हो शमशानी भूतनी, जो न हो तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की, कामरूप कामाक्षा देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।